जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए और इस पूजन में कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्याओं के भोजन करने के बाद ही व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। कन्या पूजन वे लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे, लेकिन इस साल तिथियों की वृद्धि के कारण नवरात्रि की पूजा में अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, इस बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए आपको बता दें कि साल 2025 में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी आप जानेंगे। इस बार उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगी और दसवीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:30 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन है, तो हो सकता है कि 2 दिन पहले लोग अष्टमी का व्रत रखें या सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन रखें, तो 29 सितंबर को ही अष्टमी तिथि शाम से लग सकती है। तो अगर आप 29 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो शाम 4:32 से लेकर 6:12 के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार कन्या पूजन करना चाहते हैं, वह सुबह 6:22 से लेकर 11:15 के बीच में कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। 3 सितंबर को राहु काल दोपहर 3:04 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा। बात करते हैं नवमी तिथि की, तो 30 सितंबर मंगलवार को 6:07 से नवमी तिथि लग रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को शाम नवमी तिथि लगने पर कन्या पूजन करना चाहते हो, वह शाम 6:07 से और 6:11 के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद में या सूर्यास्त के आसपास समय में कन्या पूजन करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि आप इस बार 1 अक्टूबर बुधवार को उदय तिथि के अनुसार नवमी की पूजा करके हवन करके फिर कन्या पूजन करें। और 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार रहेगा। सुबह 6:22 से सुबह 11:55 के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोपहर 12 बजे के 1:30 बजे तक आप इस दिन राहु काल रहने वाला है। राहु काल के समय कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। और 1 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा कन्या पूजन करने के बाद जो लोग भी कलश का विसर्जन करना चाहते हो, जैसे कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को ही कलश विसर्जन कर देते हैं, तो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आप कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप करें दशमी तिथि को, तो दशमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर होगा। वैसे तो उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर गुरुवार को ही दशमी तिथि रहेगी और दसवीं तिथि में ही कलश विसर्जन किया जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर 1 अक्टूबर बुधवार को ही विजय दशमी का पर्व मनाया जा रहा है और विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। रावण का पुतला जलाया जाता है, जो कि इस बार 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर दोनों ही दिन जलाया जाएगा। लेकिन बात करें उदय तिथि की, तो 2 अक्टूबर गुरुवार को ही विजयदशमी का पर्व मनाया ज़्यादा सही रहेगा। और 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 8:37 तक रहेगा। कन्या पूजन के लिए आपके घर में जिस दिन की कन्या पूजन होता आ रहा हो, उस दिन का आप कन्या पूजन करें और हो सके तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव को भी आमंत्रित करें।
कन्याओं की संख्या 5, 7 या 9 होनी चाहिए। अगर इतनी ना मिल पाए तो एक ही कन्या का पूजन भी आप कर सकते हैं, जिसे आप नवदुर्ग का रूप मानकर उस तरह से ही उनका पूजन करें जैसे बाकी 9 कन्याओं का करते हैं। आप में बटुक भैरव को भी आमंत्रित करें। कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद उनके पैर और हाथ धुलाएं, उन्हें तिलक लगाएं, फिर उन्हें आसन पर विराजमान करें। ध्यान रखें, किसी भी कन्या का या बटुक भैरव का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की तरफ ना रहे। फिर उन्हें प्रसाद दें। प्रसाद में आप हलवा, खीर, पूरी, चना पहले दें और उसके बाद ही उन्हें सात्विक भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनके हाथ धुलाकर हाथ पोंछें और फिर उन्हें जो भी भेंट स्वरूप दक्षिणा या उपहार भी देना चाहते हो वो चीज़ें दें। अब वह आप उन्हें सम्मान पूर्वक दें और फिर उन सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित सभी कन्याओं को और बटुक भैरव को विदा करें। कन्या पूजन करने के बाद जो भी व्रती चाहे प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा नियम पालन करते हैं उन्हें 10वीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो यह थी कन्या पूजन और शुभ मुहूर्त की जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप कन्या पूजन किस दिन कर रहे हैं। बोलो जय माता दी।